नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, सामान्य ड्यूटी, जीटी, ड्राइवर और टेलीकॉम वाले एग्जाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी गलतियां नहीं करें, और ड्रेस कोड आपके क्या रहने वाला है, और सामान्य जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश वो राजस्थान पुलिस ने जारी की है वो क्या रहने वाली है, उन बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा में किन बातों को ध्यान रखें, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले जीके सोल्व करें। फर्स्ट जीके सोल्व करें, फिर सेकंड आप कंप्यूटर के ऊपर जाएं, कंप्यूटर सोल्व करें। कंप्यूटर सोल्व करने के बाद आप रीजनिंग और मैथ के ऊपर जाएं, रीजनिंग मैथ सोल्व करें। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। पहले जीके, फिर कंप्यूटर, फिर रीजनिंग और मैथ। इस तरीके से आप करते हो तो लगभग 1 घंटे तक आपके जीके और कंप्यूटर सॉल्व हो जाएगा। पीछे 1 घंटा बचेगा, उसके अंदर आपके मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा पूरा नहीं लगेगा, 20-25 मिनट ऊपर बचेंगे। फिर उसमें आप अपनी ओ एम आर शीट भर सकते हो। ठीक है, ओ एम आर शीट आप साथ में भी भर सकते हो, साथ साथ भी भर सकते हो, या आप पूरा पेपर करके भी भर सकते हो। ओ एम आर पूरा पेपर पेपर करके भर सकते हो। पूरा पेपर करके भी आप ओएमआर भर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है गोले भरने में। तो लास्ट में 20-25 मिनट, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा और मिलते हैं, तो 20-25 मिनट में आप ओएमआर को आसानी से भर सकते हो। ठीक है, तो ओएमआर में आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपको देखना है पहले का आंसर ए है तो ओएमआर में पहले ए भरो। ठीक है, किसी के और मत देखो, सिर्फ अपनी ओएमआर और पेपर के अंदर देखो। बी, दूसरे आंसर बी है तो फिर दूसरे आंसर बी भरो। तो इस तरीके से आपको ओएमआर भरनी है। उसमें आपको गोले ऊपर नीचे नहीं करने। यहाँ पर आपको पहले में तो ए भरना था और यहाँ पर आपको बी भरना था। आपने यहाँ वहाँ देख के बातों में आके और थोड़ा डिस्टर्ब होकर डिस्ट्रैक्ट हो गए थोड़े से, तो आपने एक के अंदर तो भर दिया बी और सेकंड के अंदर भर दिया ए। तो ये गोले ऊपर नीचे हो गए। कितने परसेंट गलत हुए आपके? 2% गलत हुए। 2% गलत हुए तो 2 नंबर ये कटे, 2 नंबर ये कटे। और आप अगर नेगेटिव मार्किंग के अंदर जाओगे ज़्यादा, वो भी तो नुकसानदायक है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, कि आप इस तरीके से सॉल्व करो कि जैसे ही प्रश्न पढ़ो आंसर आ जाए गोला भर दो, प्रश्न पढ़ो आंसर आ जाए गोला भर दो, प्रश्न पढ़ो आंसर आ जाए गोला भर दो। और जो आपको लगता है कि ये मैं बाद में करूँगा, अभी मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, तो आप उसके ऊपर गोला कर दो, गोला कर दो और लास्ट उसके पास में लिख दो बाद में करूँगा। ये इतना बाद में लिख दो बस, बाद। तो आप समझ जाओ कि गोला किया हुआ है और बाद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको ये प्रश्न बाद में करना है। अगर आप गोला करके छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप फटाफट में भूल जाओगे। बाद लिखा होगा ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये बाद में करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। रीजनिंग और मैथ के अंदर लास्ट में आपको टाइम देना है। लास्ट का 1 घंटा आपके रीजनिंग और मैथ के लिए होगा। ठीक है, और फिर मैं बात करूँगा पेपर देते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करें। यही गलतियाँ है, ओ एम आर को ध्यान से भरें, ध्यान से भरें, ओ एम आर को ध्यान से भरें। और उसके बाद है कि अगर आप ऐसे करो तो भी ठीक है। एक से आपने अगर 20% कर दिए हैं तो उन 20 के आंसर आप जो है, उन 20 के आंसर जो है आप अपनी ओ एम आर में भर दो, ओ एम आर में भर दो। ठीक है, 20 भर दिए, फिर वापस जाओ पेपर में 20 से 40 तक करो, फिर वापस ओ एम आर भरो। तो इस तरीके से आप अपनी ओ एम आर भर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आसानी से ओ एम आर भर सकते हो। और प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना है। आप जैसे प्रश्न पढ़े हो कि जैसे आपने कोई प्रश्न पढ़ा कि इस व्यक्ति ने जयपुर प्रजामंडल में हिस्सा लिया था। ये पहला आपके प्रश्न में ये इतनी लाइन लिखी हुई है, हिस्सा लिया था। ठीक है, पर वह व्यक्ति नहीं है। तो आपके सामने अब ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन में होगा जयपुर वाले 3 होंगे, जयपुर वाले 1 होगा, बार वाला। तो आपको वो ढूंढना है आंसर पूरा प्रश्न पढ़ के कि जयपुर प्रजामंडल में हिस्सा लिया था, वह व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब हो गया हिस्सा नहीं लिया है उस व्यक्ति ने। तो आपको 3 तो जयपुर वाले हैं, 1 बार वाला है, तो बार वाले को आपको टिक करना है। अगर आप ऐसा पढ़ लेते हो कि उस व्यक्ति ने हिस्सा लिया था जयपुर प्रजामंडल में, तो वो 3 है तो वो तीनों यहाँ को सही लगने लग जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन का मामला हो गया। ठीक है, तो प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद सामान्य दिशा निर्देश ये देख सकते हो, ये प्रेस विज्ञप्ति निकली है आपकी 8 तारीख को निकली है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि आपके 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगी। ठीक है, और 14 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगी। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम है। एडमिट कार्ड आपकी जो है 11 तारीख को यानी कल आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद
ये सामान्य दिशा निर्देश है। मुख्य बिंदु, लिखित परीक्षा में पूर्व अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। ठीक है, एडमिट कार्ड को पढ़ लेना एक बार। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत तो समय से 2 घंटे पहले आपको सेंटर के ऊपर पहुंचना है। सेंटर के ऊपर पहुंचने में कोई गलती नहीं करनी है। बारिश का मौसम है, ठीक है, कभी बारिश हो सकती है तो ध्यान से पहुंचो। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। अगर आपके 10 बजे एग्जाम शुरू हो रही है तो 9:30 बजे तक ही आपको अंदर आने दिया जाएगा, बाद में नहीं आने दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में वर्णित ड्रेस कोड बनाए। एक तो टी शर्ट पहन लो, सबसे नॉर्मल, ठीक है, नीचे आपका पजामा आता है, ठीक है, वो पहन लो और चप्पल पहन लो। सबसे बेस्ट है, बारिश का मौसम है तो बूट पहन लो, कोई बड़ी बात नहीं, बूट पहन लो आप, बारिश का मौसम है, चप्पल रहने दो। टी शर्ट और पजामा ये पहन लो, ठीक है। फिर है अभ्यर्थी स्वयं का स्पष्ट नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आए। ई प्रवेश पत्र भी साथ लेकर आए और पासपोर्ट साइज फोटो है आपका, वो भी साथ में लेकर जाना है आपको। नीले या काले रंग की जो नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचाना हुए एक मूल फोटो, एक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लाना होगा आपको। पेन लेना है ब्लू या ब्लैक, दोनों ले लेना साथ में, और एक आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरा कोई भी ले सकते हो, ठीक है, आपके जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और पान कार्ड हो गया, ठीक है। अभ्यर्थी के पास पैसे, बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर, व्हाइटनर इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी अपने सामान की रखवाली निजी स्तर पर करें, यानी पुलिस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके सामान के देख रेख करने में, ठीक है। कांस्टेबल बैंड के लिए कोई भी प्रवेश पत्र नहीं आएगा, उनमें लिखित परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये दिशा निर्देश थी, विपिन कुमार पांडे जी ने हस्ताक्षर किए और उन्होंने ये दिशा निर्देश निकाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।